हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम करने वाले हैं ब्लीच। तो ब्लीच के लिए ब्लीच जो नॉर्मल ब्लीच, बेसिक ब्लीच है जो हम बेसिक तरीके से करते हैं। तो आज सेल्फ कैसे की जाती है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सेल्फ बेसिक ब्लीच करने के लिए हमें सबसे पहले हेयर बैंड, जो कि फेशियल बैंड पट्टी भी बोला जाता है, हेयर बैंड पट्टी भी बोला जाता है, तो वो हमने लगा ली है। सेकंड हमको चाहिए ब्लीच ब्रश और एक खाली बाउल और दूसरा ब्लीच। ब्लीच के साथ साथ हमें चाहिएगा एक बड़ा बाउल जिसके अंदर पानी है और एक स्पॉन्ज। ठीक है, तो आप ये लेंगे। सबसे पहले ये वाला सामान आपको चाहिए होगा। अगर आपके फेस पर मेकअप है तो CTM, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो CTM में M नहीं लगाना, ओनली C और T आपको, मतलब क्लिनजिंग और टोनर, सिर्फ ये करना है। ठीक है, तो मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं है तो इसे मैं बेसिक तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने स्पॉन्ज लिया, इसे अच्छे से निचोड़ लिया और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद हम ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे फेस पे अभी थोड़ा सा क्लीन किया है हमने, तो पानी भी लगाया। पानी लगाया तो अगर पानी के ऊपर तुरंत हम ब्लीच लगा देंगे तो ब्लीच में क्या होगा, एक्टिवेटर है जो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। जब तक हमारा फेस ड्राई होता है उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो उस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हमने ब्लीच लिया है, तो ब्लीच हमारे पास ओलिविया की है। इसमें से हम प्रोडक्ट ब्लीच क्रीम निकालेंगे। 1 फेस के अकॉर्डिंग हमें जो ब्लीच चाहिए होती है 1 स्पून चाहिए होती है। तो अभी हम ओनली फेस पर कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हम 1 स्पून निकाल लेंगे। तो आपका जो ब्रश है वो भी एकदम ड्राई होना चाहिए। तो इसे, अगर इसमें पानी है तो इसे अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो 1 स्पून के हिसाब से हमने अभी ब्लीच ले ली है। ठीक है, तो थोड़ी सी और इसमें ऐड कर लेते हैं ये। ठीक है, तो 1 स्पून के हिसाब से हमने इसमें ब्लीच ऐड कर लिया। आप चाहे तो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आपको बैक, नेक और बैक दोनों को कवर करना है, तो ओनली फेस पे करना है तो 1 स्पून इनफ है। अगर बैक और नेक पे करना है तो 2 स्पून आपको लेनी पड़ेगी। मतलब जो ये वाला साइज है आपको पूरा कवर कर देगा। तो इस पूरे साइज को, उसके बाद हम लेंगे एक्टिवेटर। तो उसके बाद हमने एक्टिवेटर लिया है। इसके अंदर छोटू सा एक्टिवेटर आता है। तो जो एक्टिवेटर होता है वो हमारा दानेदार फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जो हमने क्रीम ली है इसका 1/4 पार्ट एक्टिवेटर लेंगे। तो 1/4 पार्ट को कैसे मेजर करोगे, जैसे कि हमारी क्रीम है तो इसको, दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा हो, थोड़ा पास आके पीछे की तरफ यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो 1/4 पार्ट देखो, ये 2 पार्ट हो गए। अब इसका और 1 पार्ट। ठीक है, इस तरह से, जैसे अभी 2 पार्ट हमने कर दिए, ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट, और इसका भी अब हमने 1 पार्ट और कर दिया। तो जितना ये वाला पार्ट है इसका हम एक्टिवेटर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक्टिवेटर निकाल लेते हैं। अब एक्टिवेटर को 2 तरह से मेजर किया जाता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया 1/4 पार्ट। अब दूसरा है, हमारा पास जो एक्टिवेटर का इस तरह से होल आता है ना, जो ये बीच वाला गैप है, इतना एक्टिवेटर लेते हैं तो 1 फेस के लिए इनफ है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला मेजर नहीं है तो दूसरा हम उस हिसाब से भी ले सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो अभी हम इसको अच्छे से ओपन कर लेते हैं। तो अभी मैं उस हिसाब से इसी में डाल के मेजर करूंगी। तो इस हिसाब से देखो, ये हो चुका। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इसमें मेजर कर लिया है। यहाँ पर एक्टिवेटर डाला है, वो थोड़ा सा खिड़ गया है। ठीक है, तो बस इतना मैंने एक्टिवेटर लिया है और इसको, इस एक्टिवेटर को अब तब तक इसमें मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी जो ब्लीच क्रीम है वो थोड़ी फूल ना जाए। फूलना मीन्स ये डबल, मतलब इसकी जितनी क्वांटिटी है ना, इसकी डबल क्वांटिटी हो जाएगी अब जब हमारा एक्टिवेटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा दानेदार फॉर्म में है, इसलिए हम इसे थोड़ा सा 30 सेकंड से 1 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके जो भी पार्टिकल हैं वो अच्छे से इसमें मल्सिफिकेशन हो जाएं।
तो देखो इसकी क्वांटिटी है वो थोड़ी बढ़ने लगी है। ठीक है, हमने बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम ली थी, इसकी क्वांटिटी बढ़ने लगी है और हमारे ब्रश के अंदर भी अच्छे से काफ़ी क्वांटिटी हो चुकी है। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स कर दोगे जब तक, देखो इसके पार्टिकल्स मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहे हैं क्या? पास से नहीं दिख रहे, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी दिखाई दे रहे हैं। जब तक ये पार्टिकल्स, देखो ध्यान से, है ना, जब तक ये पार्टिकल्स मिल नहीं जाते तब तक आप फेस पे नहीं लगाओगे। अगर इन पार्टिकल्स को बिना मिले आप फेस पे लगाओगे तो रिएक्ट करेगा फेस पे, जहां पर वो पार्टिकल होगा ना वहीं पर ही रेड 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 दाने से हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी भी मिक्स नहीं हुआ है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बाकी हैं। जब 1.5 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं ना तो ये अपना काम करना शुरू कर देती है। तो 1.5 मिनट के अंदर अंदर हमें इसे अच्छे से मिक्स करके फेस पे लगाना होता है। ठीक है, 1.5 मिनट के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देती है। अब देखो इसकी क्वांटिटी और भी ज्यादा हो चुकी है ना, तो मतलब इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसे हम फेस पे लगाने के लिए, अभी फेस पे लगाने के लिए एकदम तैयार है। तो सबसे पहले जहां पर हमारा सबसे ज्यादा हार्ड हेयर है वहां पर हम सबसे पहले लगाएंगे। जैसे अपर लिप्स पार्ट, सेकंड पार्ट लगाएंगे हम ये यहाँ पर, इस वाले पार्ट पे, साइड पे, फेस पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे हेयर ज्यादा होते हैं लेकिन यहाँ के मुकाबले सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम सेकंड पार्ट पे लगाएंगे, फिर फोरहेड और फिर वापस पूरे फेस पे। ठीक है, तो अभी लगाना स्टार्ट करते हैं। जलन हो रही है। जब भी आप क्रीम लगाओ तो पहले चेक जरूर कर लें, अपने क्लाइंट से पूछ लें कि उनको रिएक्ट करे या ना करे। मतलब कुछ भी, किसी को भी रिएक्ट कर सकती है अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो मैं करती रहती हूँ इसलिए मैंने नहीं चेक करी है। ठीक है, अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है तो आपको चेक करनी है। चेक कैसे करेंगे? थोड़ा सा लिया और इस वाले पार्ट पे लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट पार्ट है। अगर कोई रिएक्ट होगा तो यहीं पर पता लग जाएगा, अगर नहीं हो रहा रिएक्ट तो पूरे फेस पे लगा दो। अब सेकंड पार्ट पे, तो यहाँ पर मेरे छोटे छोटे ना 3 डॉट डॉट से दिख रहे होंगे, वो दाने हैं, तो उन पे रिएक्ट कर रही है, तो उस पार्ट पे मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है, जब आप इसे लगाओगे ना तो ये थोड़ा सा आंखों पे रिएक्ट करेगी। आंखों से पानी आने लगता है, आंखों से दूर रखने से। जब अगर आप किसी क्लाइंट के कर रहे हो तो उनको बोल दो अपनी आंखें बंद रखें। अगर सेल्फ कर रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं है आंखें बंद रखने का। अब दूसरी चीज, मैंने देखा है ये वाले नोज कॉर्नर छोड़ दिए हैं। हर किसी को इस नोज कॉर्नर पे सूट नहीं करती है, तो मेरी स्किन ना बर्न हो जाती है अगर मैं इस नोज कॉर्नर पे ब्लीच लगाती हूँ तो। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये वाले नोज कॉर्नर छोड़ दिए हैं। अगर आप जब किसी क्लाइंट के करोगे तो आप उनसे पूछ लें कि ब्लीच करते टाइम आपकी जो स्किन है वो बर्न तो नहीं होती ना। अगर बर्न होती है तो किस पार्ट पे होती है, अगर वो बता दें तो उस पार्ट को आपको स्किप करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे फेस पे ब्लीच करनी है। अब इसको होल्ड पे रखेंगे 10 से 15 मिनट तक। ठीक है, तो 15 मिनट 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम
आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक के लिए होल्ड पे छोड़ते हैं और 15 मिनट वेट करते हैं। तो अभी मेरे फेस को हो चुके हैं 5 मिनट कंप्लीट। ठीक है, 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, ब्रश लोगे, जो हमने हमारा खाली ब्रश बचा हुआ है उसे लेंगे और वापिस से जो हमने लगाई है इसको पलट देंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ी फूल गई है ना। तो फूलने के बाद हम इसे अच्छे से पलट देंगे, उसी जगह पे जहाँ से हमने लगाई है वहीं उसी जगह पे पलटेंगे। ठीक है, अब 10 मिनट बाद चेक करेंगे कि कौन सा हमारा मतलब जो शेड है जो हमें चाहिए था ब्राउन कलर अपने हेयर का, और टैनिंग हमारी रिमूव हुई है या नहीं। तो हम 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी कि जैसे अभी मेरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, मैं सिर्फ बताने के लिए वापस वीडियो ऑन करी है मैंने। तो जैसे कोई कटा हुआ पार्ट है तो हम उस पर ब्लीच क्रीम नहीं लगाएंगे कटे हुए पार्ट पर, और दूसरा हमारा पिंपल वाले पार्ट पर, और जहाँ पर जैसे आईब्रो है हमारी, मतलब जो ज़्यादा हेयर हैं जो हमें अच्छे लगते हैं जो हमें रखने हैं, तो वहाँ पर हम ब्लीच नहीं लगाएंगे। ब्लीच क्योंकि हम सिर्फ तब लगाते हैं जो अनचाहे हेयर होते हैं, जो जिनको हम पसंद नहीं करते और हम थ्रेड भी नहीं चलवा सकते, तो उनको छुपाने के लिए जो सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्लीच है। तो इसलिए हम ब्लीच करते हैं हमारे फेस पे जो अनचाहे हेयर होते हैं उनको छुपा सकें। अगर हम कटे हुए पार्ट पर ब्लीच लगाते हैं तो कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो घाव है हमारा कटा हुआ वो ज़्यादा फंगस इन्फेक्शन फैलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके। तो इसलिए हम कटे हुए पार्ट पर भी ब्लीच नहीं लगाते हैं। और पिंपल पर लगाने से भी सेम रिएक्ट होता है, कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अभी बेसिकली हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद जो हमारा अपर लिप्स पार्ट है जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा हार्ड हेयर होते हैं, तो इस पर क्या करना है, पैच टेस्ट करेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा सा ब्लीच रिमूव करेंगे और यहाँ के जो हेयर हैं वो चेक करेंगे कि हमारे ब्राउन हुए हैं या नहीं। ठीक है, हो चुके हैं। ठीक है, हमारे यहाँ के जो हेयर हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। दूसरा पार्ट अब हम जहाँ पर हमने सेकंड पार्ट पे लगाई थी वहां पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी हो चुके हैं। मुझे ओवर गोल्डन नहीं करने हैं, बेसिकली करने हैं। ठीक है, तो मुझे जितना चाहिए था उतना मेरा पार्ट हो चुका है। तो 10 मिनट में मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे दोनों हाथों में, डायरेक्ट रिमूव नहीं करनी है। दोनों हाथों में पानी लेने के बाद लगाएंगे और थोड़ा सा जैसे हम क्लींजिंग करते हैं ना, वैसे पूरे फेस से इसे जो ड्राई हो रखी है उसे हम नॉर्मल टेक्सचर में ले आएंगे। ड्राई को अगर हम हटाएंगे तो फेस पे स्क्रैच पड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा गीला करेंगे उसे। तो इस तरह से ये गीला हो गया है। और यहाँ से अब हम, आपके पास कोई भी स्टिक है आप उससे हटा सकते हो, जो ब्लीच है उसके अंदर जो स्टिक आती है उससे भी हटा सकते हो। मेरे पास स्पैचुला है, मैं इससे रिमूव कर रही हूँ। अब डायरेक्ट स्पॉन्ज से हटाएंगे तो सारी क्रीम स्पॉन्ज के अंदर भर जाएगी। तो इस तरह से हमने रिमूव कर लिया है और इसको वापस डाल देंगे। और अब जो हमारे पास स्पॉन्ज था उससे हम पूरे फेस को क्लीन कर देंगे।
तो आप इसका लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमारा ब्लीच का जो रिजल्ट है वो आ जाता है, हमारी डीपली टैनिंग को भी रिमूव कर देता है। और जो हमारे हेयर हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते लेकिन छुपाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो हेयर हैं वो छुप भी जाते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है हेयर को छुपाने के लिए ब्लीच। और दूसरा, जब भी ब्लीच करते हैं तो हल्का सा मॉइस्चराइजर ज़रूर अप्लाई करें। तो जो भी आपके पास मॉइस्चराइजर है वो अपने फेस पे अप्लाई करें, क्योंकि ब्लीच करने के बाद हमारी जो स्किन है वो ओवर ड्राई हो जाती है हार्ड केमिकल होने की वजह से। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपका जो ब्लीच वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फेस को क्लीन करने के बाद मैं अब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। पहले फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए और कोई भी ब्लीच का पार्टिकल ना बचे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। तो मॉइस्चराइज़र अच्छे से अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगा लें। मैं नॉर्मल फ्रूट क्रीम लगा रही हूँ पूरे फेस पे। तो अच्छे से दोनों हाथों से मल्सिफिकेशन करेंगे और बहुत अच्छे से इस क्रीम को पूरी स्किन पे मर्ज कर देंगे। और बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है, क्योंकि जो ब्लीच है ना उससे हमने पहले ही हीट कर लिया है फेस। तो अब हाथों से अगर मसाज करेंगे तो हीट ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।